कामरान शाहिद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। कामरान साहब, इससे पहले भी हमारी इस मुतालिक बात हो रही थी और आपने बड़ा खुल के बात की थी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस भारी नुकसान के बावजूद भी क्या भारत ये जरूरत करेगा कि वो दोबारा से इस तरह की कोई रिटेलिएशन करे या कोई खिलाफ वर्जी करे और पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी खिलाफ वर्जी करे? कोई दोबारा से इस तरह की बेवकूफ़ी हम एक्सपेक्ट करते हैं भारत से अब या नहीं? बेवकूफी तो आप भारत से इस वक्त क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, किसी भी किस्म की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब जो है ना, वो बड़ी उन्होंने सही बात की कि जब इंडिया अभी कैलकुलेट करेगा ना अपना एस्टिमेट जो नुकसान हुआ है उनको, तो उसके बाद जरा पता चलेगा, बैलेंस शीट जब निकलेगी। दूसरी बात यह है कि कतई ताल्लुक एवरीथिंग, आप ये देखें कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई उनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो है वो इस वक्त इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा कि वहाँ हो क्या रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे आप देखें कि ISPR इतना मुतहरिक है और ये इंडिया के लिए बड़ा ट्रबलसम है कि इंडिया जो हमारी साइबर वॉरफेयर है उसको रोक नहीं सका, और उसने जो हमने जो डिफेंस उसका किया है, और आज से नहीं हम कर रहे हैं, सालों सालों से कर रहे हैं ISPR के थ्रू। वो आप देखें पल पल एक जनरल लेवल का जो अफसर है DG ISPR, वो सारी रात से लेकर सुबह तक हमें पल पल की खबर दे रहे हैं, विच इज मोर क्रेडिबल देन इंडिया की तरफ से इंडियन मीडिया बता रहा है। वहां से कोई हमें इस तरह की ऑफिशियल खबर नहीं आ रही कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ से हम जो है वो अपने हमारा कॉन्फिडेंस चलता है पता है इससे, और हमारा जो इस वक्त जिस तरह हमने साइबर वॉरफेयर इंडिया पे शुरू की है वो हमारी इस पे असर्शन आती है कि हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया को डील कर रहे हैं इस वक्त। बाकी बात यह है कि इंडिया का कोई प्यारा DG ISPR ने बताया कि पाकिस्तानी एयर स्पेस पे नहीं आया, लेकिन हमने उनकी एयर स्पेस पे उनके कई प्यारे अभी तक मार गिराए हैं। तो इंटरेस्टिंग सारी सिचुएशन है। अच्छा कामरान साहब, जिस तरह से आपने फरमाया कि पाकिस्तान की जो DG ISPR हैं वो हर प्लेटफॉर्म पर मुतहर्रिक हैं, 10 घंटे के अंदर अंदर ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अलबत्ता भारत की तरफ से सिर्फ मीडिया के जरिए हमें खबरें आ रही हैं, अलबत्ता ऑफिशियली कोई नहीं आ रही। तो हम ये समझें कि भारतीय फौज के अंदर भी इस मामले को लेकर तजब्जुब है, इख्तलाफात हैं? नहीं, उनके पास ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है, ये ओवरराइड तो नहीं बनता ना। ISPR तो पाकिस्तान का एक वेल इन्फॉर्म्ड और वेल स्टैब्लिश इदारा है जो कई सालों से जो है पाकिस्तान की साइबर वॉर के फ्रंट के ऊपर डोमिनेटिंग वे में लीड कर रहा है, जिसे हिंदुस्तान भी बहुत ट्रबलसम है। वो इस लेवल का कोई इदारा बना ही नहीं सके, तो वो ओवरराइड तो नहीं बन सकता। तो ये तो पाकिस्तान का एक इदारा है, और उसको हर जो नया DG आया उसने एक नए लेवल पे लेके गया है, और बड़े अहम लोगों को इस पोस्ट पे लगाया गया। मौजूदा DG और इससे पिछले DGs भी जो थे उन्होंने कमाल काम किया इस इदारे के लिए, और हमने इस इदारे को देखा है छोटे लेवल से इतना बड़ा बनते हुए। मैंने तो उसको 2011 से मैं ISPR का विजिट कर रहा हूँ। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी इंफॉर्मेशन का सिस्टम, अब डिजिटल मीडिया के अंदर जो ISPR की जो पहुंच है, आप देखें ना कि हमारा गाना हिंदुस्तान के यूट्यूब पे चल गया। ये सारा आपके ख्याल में किस लिए? सारा पाकिस्तान की ISPR कर रही है। हमारे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारी इस वक्त धाक बैठी हुई है, आज की बात ही में कर रहा, सालों से बात कर रहा हूँ, महीनों से बात कर रहा हूँ, इवन रनिंग डाउन जो बिल्टअप बना है फौज का इस जंग का, उससे पहले सारा पाकिस्तान की ISPR कर रही है। तो एक्सेप्शनल है, और हमें हम देख रहे हैं अभी ऑब्वियसली इस तरह डेवलपमेंट होती रहेंगी तो हम लोगों को रिपोर्ट भी करते रहेंगे हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कामरान साहब, जिस तरह से भारत को बहुत गरूर था कि उनके पास राफेल तैयारे हैं, और यकीनन अब तो उनका जो गरूर है वो खाक में मिल चुका होगा रात का, तो आप क्या समझते हैं जिस तरह से मीडिया भी वावेला बहुत करता है, और अभी तक तो वहाँ से आप समझे कि खामोशी है, और यकीनन पाकिस्तान की तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो हम रात से जो तमाम मनासिर देख रहे हैं, लेकिन अब आप क्या समझते हैं? यकीनन अब कौमी सलामती का इजलास भी होने जा रहा है और उसमें बड़े फैसले भी होंगे। आप क्या समझते हैं, अब क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी, और हमें क्या स्टैंड लेना चाहिए? देखें, बात यह है कि इस वक्त क्या इमेज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर कि हिंदुस्तान ने एक बड़े बुज़दिलाना तरीके से पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया। मेरा सवाल ये है कि क्या फर्क है हिंदुस्तान के हमले में और वो जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम के इनोसेंट लोगों को कत्ल किया? क्या फर्क है दोनों में? मतलब पहलगाम में जो टेररिस्ट थे जिसको हम कंडेम करते हैं, जिसका हमसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, उन्होंने वहां पे 26-27 टेररिस्ट जो थे, वो ख्वाह हिंदू थे, वो मुसलमान थे, वो थे इंसान, वो उनको कत्ल किया। हिंदुस्तान ने जो आज अटैक किया पाकिस्तान पे, मस्जिदों पे अटैक कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, वो जो पहलगाम के टेररिस्ट थे जिन्होंने इंडियन टूरिस्ट को मारा, और आज इंडिया के जो एयरफोर्स अटैक कर रही है या इंडिया जो अटैक कर रहा है, इसमें क्या फर्क है? इंडिया में और टेररिस्ट में क्या फर्क है? ये पिक्चर जा रही है कि जी इंडिया एक बुज़दिल फौज, एक बुज़दिल प्राइम मिनिस्टर, जैसे रात को जो है वो सिविलियंस को अटैक किया है।
उसकी जरूरत नहीं हुई पाकिस्तान की मिलिट्री स्क्वाड्रन तक आ रही है, उसकी जरूरत नहीं है उसकी बॉर्डर क्रॉस करने की, उसको सिविलियंस को मार रहा है। तो क्या इमेज, इस जंग का क्या इमेज बन रहा है इंडिया का, पूरी दुनिया में क्या फ्लैश हो रहा है? इंडिया जो है, इट्स इंडियन आर्म फोर्सेज नॉट लेस देन टेररिस्ट, टेररिस्टों की तरह वो सिविलियंस को मार रही है और वो उसको अपना बड़ा समझ रही है, हमने हिसाब बराबर कर दिया। मतलब शर्म का मुकाम, मैं तो समझता हूँ शर्म का मुकाम है ये जी। तो ये कामरान साहब, भारत इस सारे मामलात को, जिस तरह से आपने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जो है वो हमारी नज़र दौड़ाई है एक बार के, पहलगाम हमले में क्या फ़र्क है और जो जिस तरह से भारत की जानिब से ये रिटेलिएशन की गई है सिविल, इसको जस्टिफाई कैसे करेगा भारत? अगर आलमी सतह पर इससे सवाल पूछा जाए आलमी अदालत में, तो जस्टिफाई करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इवन अपने लोगों को। देखिए यार, मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस का, उसमें ये जो यूएन आलमी अदालतें, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये लीग ऑफ नेशंस बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कि वर्ल्ड वॉर 2 ना हो, वो वर्ल्ड वॉर 2 रोक रही थी। यूएन बनी थी कि उसके बाद कोई जंगे ना हो, उसके बाद हमने देखा जंगे हुई। जिसके पास पावर होती है वो उसको एक्सर्ट करता है। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की बहुत पावर है मिलिट्री की, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन हिंदुस्तान का पाला पाकिस्तान से पड़ा है, नेपाल या बांग्लादेश या श्रीलंका से नहीं पड़ा या बर्मा से नहीं पड़ा। तो पाकिस्तान जो है वो तो रेस्ट एश्योर्ड के वो नहीं है जो इंडिया समझ रहा है कि जी हम अपने हेजमोनिक डिजाइन के जरिए, मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए या एयरफोर्स की सुपीरियरिटी के जरिए जो पाकिस्तान को जेर कर लेंगे। ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी पिछले 70 सालों में इंडिया की वजह से अपना डिफेंस ऑर्गेनाइज किया है। मैं न्यूक्लियर बॉम्ब की तो भी बात ही नहीं कर रहा। पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान ने जितने ताल्लुकात बनाए चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, इवन आज अगर रशिया के साथ भी आपके बन रहे हैं, फ्रांस के साथ, वो यही जेन में रखे। वो इसलिए नहीं थे कि हमने उनके साथ कोई फॉरेन एक्सचेंज या कोई फूलों का, हमने उनसे त्यारे लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजीज ली हैं, हमने उनसे वेपनरी ली है, अमेरिका से ली है। हमारा सारा हमें पता है कि 47 से दुनिया में हमारी किसी दुश्मनी नहीं है। बाहर द कंट्री इंडिया, उससे भी दुश्मनी इस वजह से है कि उन्होंने गासवाना कब्जा किया हुआ है कश्मीर वैली के ऊपर। वो हमारा हक है, वो कश्मीरियों का हक है। वहां पे इंटरनेशनल लॉ का प्लेबिसिट होना उसके अंदर, वो वहां पे अभी अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ द इंडियन पार्टीशन है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा मुकाबला इंडिया के साथ, हमने अपना पेट काट के हमारी फोर्सेज में कुर्बानियां देकर अपना डिफेंस तैयार किया है। तो हमने और चीजों पे कम काम किया होगा जितना पाकिस्तान ने अपने जीडीपी के मुकाबले में डिफेंस पे किया है। इन्हीं दिनों के लिए किया जो आज के दिन हमें फेस करना पड़ा है। पाकिस्तान में जितने क्रिटिक्स हैं जो पाकिस्तान के डिफेंस बजट पे सवाल उठाते हैं, कि उनके लिए भी जवाब है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट ज्यादा है, वो ज्यादा रखना जरूरी है, क्योंकि हमारा मुकाबला जो है 7 गुना बड़े दुश्मन से है। दुश्मन अगर बड़ा ना होता, बॉर्डर पे ना बैठा होता, कावर्ड और टेररिस्ट ना होता, तो हमें अपने डिफेंस के ऊपर इतनी प्रॉब्लम फोकस करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। ये वो भी जस्टिफिकेशन है आज की, जब ये हमला इंडिया 1.5 साल बाद पहले अपने पे अटैक कराता है, फिर वो जस्टिफिकेशन करके हम पे अटैक करता है। पठानकोट हो, इंडियन पार्लियामेंट हो, उड़ी हो, पुलवामा हो या ये पहलगाम हो, पहले वो खुद पे करते हैं, उसके बाद वो हम पे करते हैं। इसलिए ये डिफेंस भी जरूरी है। और आज ये वो डिफेंस बजट और जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का प्रोफेशनलिज्म है, उसी ने पाकिस्तान को बचाया हुआ है कि हिंदुस्तान जो है उसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो यहाँ पे क्रॉस करें। उनको पता है कि अगर क्रॉस करेंगे, वो करेंगे, शायद कर गए तो उनको पता है कि अभी नंदन वाला क्लाइमेक्स हो सकता है उनका, जो उनके लिए बहुत डेरोगेटरी होगा। जी कामरान साहब, ये आपसे जानना चाहूँगा कि भारत या फिर मोदी की पुश्तपनाही कौन कर रहा है? मोदी के बैक पे कौन है? पहलगाम वाक़या जब हुआ तो कुछ मुसद्दिक़ा ज़राए से ये भी खबरें थीं कि आज़ाद कश्मीर में उस मकाम पर कुछ इसराइली ट्रूप्स मौजूद हैं, वहाँ पर उतरे हैं। क्या भारत जो है इस साउथ एशिया रीजन में इसराइल बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा? देखिए, ये तो नहीं पता इनके पीछे कौन है, लेकिन इनके पीछे फिलहाल अगर देखा जाए तो कोई भी नहीं है। ना इनके साथ रशिया खड़ा हुआ है, ना इनके साथ अमेरिका खड़ा हुआ है, ना इनके साथ यूएई खड़ा हुआ है। चाइना का तो आपको पता ही है, चाइना ने तो अगर सिर्फ हल्की सी एवं कोई इंडिया चाइना बॉर्डर जो है ना, आपको पता होगा वो बड़ी सेंसिटिव बॉर्डर है। वो चाइना ने इनको पहले भी 2020 में बहुत मारा है बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर की झड़पें जो हुई थी, इनसे इलाके भी लिए। वहां अगर चाइना सिर्फ 5,000, 10,000, 20,000 फौज मोबिलाइज कर देना, इनको इनके छक्के छूट जाएगी। यहाँ लाहौर की बॉर्डर से इनको फौज डाली पड़ जाएगी अपनी, इनको बाकी जगहों से फौज डाली पड़ जाएगी। इनके साथ कोई भी नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं, इस वक्त सिर्फ इनके साथ हमाकत है और नरेंद्र मोदी का पागलपन है। उसकी कंस्टिट्यूंसी जो है एंटी पाकिस्तान है, उसको जस्टिफाई कर रहा है उसे, और उसकी कोई जिंदगी में अचीवमेंट ही नहीं है। उसके लिए उसको हर 2 साल बाद ये दिखाना है
जी मैं तो बड़ा शेर हूँ, मेरी तो आंखों में खून उतरा हुआ है, मेरा बिल्कुल कामिल साहब, ऐसे ही है। माजी में भी देखा जाए जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो हमेशा पाकिस्तान को जो है फॉल्स फ्लैग का जो है वो निशाना बनाया जाता है, और हर माजी में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, क्योंकि अब बिहार में भी उनके इलेक्शन है और हम देख रहे हैं कि फिर से दोबारा जो है उन्होंने पाकिस्तान को इसी वजह से जो है उन्होंने निशाना बनाया है। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से भारत में भी आवाजें उठ रही हैं, कल आपने बयान देखे होंगे जैसे आ रहे थे उनके सियासी रहनुमा की जानिब से कह रहे थे कि जो मोदी है फेल हो चुका है, नाहल हो चुका है और मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए सबसे वहां पर जितने भी हिंदुस्तान में सियासतदान हो, सेन माइंड या इवन आम लोग हैं, वो सवाल ये नहीं उठा रहे कि पाकिस्तान पे हमला कर दे, वो ये नहीं कह रहे। वो तो नरेंद्र मोदी को ये पूछ रहे हैं कि भाई 7 लाख फौज है, छोटी सी वैली है कश्मीर की, 7 लाख फौज है, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आए, यानी कि उन्होंने इंटरनेशनल एलओसी क्रॉस की। तो भाई ये किस तरह पॉसिबल है कि 7 लाख फौज की मौजूदगी में पाकिस्तानी क्या सुपर ह्यूमन थे कि वो आगे किसी को नजर भी नहीं आए, वो अंदर आए, 7 लाख फौज को, हजारों फौज की चौकियों को, हजारों पुलिस की चौकियों को डॉज दिया उन्होंने, और डॉज देने के बाद इंटेलिजेंस भी फेल हो गई, वहां पे इंडिया की रॉ भी फेल हो गई, इंडिया की फौज भी फेल हो गई। उन्होंने वहां पे इतना बड़ा ऑपरेशन कर डाला और सेफली निकल भी गए वो बीच में से। मतलब वहां के जो आप बात करिए, वहां के लोग तो वो ये नहीं कह रहे कि मोदी जंग करे पाकिस्तान, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया इज अ बिग इकॉनमी, आप जंग करेंगे, जंग बढ़ेगी, उससे क्या होगा, उनकी इकॉनमी तबाह होगी। वहां पे खौफ और उसका सबब बनेगा, तो खौफ के अंदर तो इकॉनमी फ्लरिश नहीं करती। इंडिया हैज मच बिगर टू लूज। जितनी बड़ी उनकी इकॉनमी है, जितना उनका डैमेज होगा, जितना परसेप्शन में फेयर आएगा वॉर का, उतना इन्वेस्टर भागेगा, उतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर भागेगा। तो दे हैव लार्जर शेयर टू लूज। तो वो कुछ नहीं कह रहे, वो तो नरेंद्र मोदी से सवाल उठा रहे कि ये हो कैसे गया, आप सुरक्षा नहीं कर सके हमारी, आप डिफेंड नहीं कर सके हमें, हमारी फोर्सेस डिफेंड नहीं कर सकी। वहां के जो विक्टिम्स है वो भी रोते हुए कह रहे हैं कि 1.5 घंटा यहाँ पे जख्मी हमारा हस्बैंड पड़ा रहा। ये जो सिंदूर ऑपरेशन इन्होंने किया है, ये सिंदूर ऑपरेशन इनको पूछना चाहिए इंडिया की फौजों से, जो वहां पे इतना पैसा लेके वहां पे मौजे कर रही हैं, कि वहां पे सिंदूर लुटते रहे, वो टेररिस्ट मारते रहे वहां की औरतों के हस्बैंड्स को, और 1.5 घंटा में फौज ही नहीं आई। ऑपरेशन अपने खिलाफ करना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी अपनी फोर्स के खिलाफ करनी चाहिए। बिल्कुल 7 लाख फौजी कुछ नहीं कर सके वहां पर। सॉरी आपने क्या कहा? जी मैंने कहा सर 7 लाख जो फौजी हैं वो कुछ नहीं कर सके वहां पर। जी ये लॉजिकल बात है ना। देखें इंडिया माफ कीजिएगा, इंडिया फेल हुआ दुनिया को साबित करने में कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। इंडिया फेल हुआ अपने अलाइज को बावर कराने में कि जी पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। अदरवाइज कहीं ना कहीं से कोई स्टेटमेंट इनके हक में आ जाती, कोई तो कंडेम करता पाकिस्तान को कि जनाब बहुत बुरा किया आपने, टेररिज्म कर दिया, आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। इंडिया हैज बीन फेल्ड मिजरेबली। जी बिल्कुल, इंडिया फेल हो चुका है। बहुत शुक्रिया कामरान शाह साहब आपके कीमती वक्त का।